आइए जानते हैं खनिज और उसके संरक्षण के बारे में। तो हमें खनिजों का संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है? खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो खनिज को संरक्षण देखते हैं। तो खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनका प्रबंधन करना। खनिजों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना, उनका प्रबंधन करना खनिज संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो खनिज संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? खनिजों के विवेकपूर्ण उपयोग करना, उनका प्रबंधन करना खनिज संसाधन संरक्षण कहलाता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो एक बार प्रयोग कर लेने पर सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, जैसे मैग्नीज है, अभ्रक है, प्लेटिनम है, एंटीमनी है, पारा है, रेडियम है। इसके विपरीत कुछ खनिज ऐसे संसाधन होते हैं जिनका चक्रण द्वारा बार बार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे का एक से अधिक बार प्रयोग कर लेने से पुनः गलाकर प्रयोग किया जा सकता है। अतः एक बार उपभोग कर समाप्त होने वाले खनिज संसाधन के संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है। इससे हमारी भावी पीढ़ियों को भी खनिज सुलभता से प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये खनिज संसाधन उसे कहते हैं। खनिजों का संरक्षण इसलिए कहा जाता है कि इनको रक्षण करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिससे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उससे भी आसानी से वो भी इसका प्रयोग कर सके। तो खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय कौन से हैं? तो खनिजों का विवेकपूर्ण और मितव्ययी प्रयोग की खनिज का विवेकपूर्ण प्रयोग करो। ऐसा है यूज ना करो, लेकिन विवेकपूर्ण यूज करो। अगर यूज करने लायक है तो यूज करो। फिर मितव्ययी प्रयोग मतलब कम से कम प्रयोग करो, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करो जितनी आवश्यकता है। फिर पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन। फिर अभ्रक की उपयोगिता बताइए। फिर अभ्रक की उपयोगिता क्या है? तो अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताना है। तो अभ्रक जो है इसका उपयोग मुख्यतया विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। किसका प्रयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है? तो अभ्रक का। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। बिजली के सामान के अलावा अभ्रक का प्रयोग बेतार का तार तथा हवाई जहाज, मोटर कार, आँखों के चश्मे, लालटेन है तथा धमन है, भट्टियों में ताप सह विद्युत कुचालक, ईंटों और मकानों की खिड़कियों, अनेक प्रकार के सजावट के सामान और दवाओं के रूप में किया जाता है। तो इतने हैं इनके यूज। चश्मे में, मोटर कार में, लालटेन में, धमन, भट्टियों के ताप सह विद्युत कुचालक, ईंटों में, मकान की खिड़कियों में तथा सजावट में किया जाता है। दवाओं में भी किया जाता है, दवा के यूज में। फिर अभ्रक उत्पादन राज्य कौन से हैं? तो अभ्रक उत्पादन राज्य झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। फिर खनिज क्या है? क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है कि खनिज क्या है? तो खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज प्रकृत रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है। कैसा तत्व है? तो समरूप तत्व है। इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? अनेक रूप में पाए जाते हैं। जिसमें कठोर हीरा है, जिसमें से कठोर हीरा है कोमल चूना तक सम्मिलित किया जाता है। किसी विशेष खनिज का निर्माण इस समय में भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। इसी के परिणाम स्वरूप खनिजों में विविध रंग होते हैं तथा कठोरता और चमक तथा घनत्व तथा विविधता क्रिस्टल पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें खनिज कहा जाता है। तो अग्नेय और कायांतरित चट्टान में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो अग्नेय और कायांतरित चट्टान में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो अग्नेय है कायांतरित चट्टान में खनिजों का निर्माण दबाव एवं ताप वृद्धि का परिणाम है। ताप है, दाब है तथा गैसीय प्रभाव है। ताप है, दाब है, गैसीय प्रभाव से चट्टानों में विद्यमान खनिज तत्व जब तरल अथवा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर आ जाते हैं।
तथा ऊपर आकर ठंडे होकर जम जाते हैं। अग्नेय अथवा कांतिज चट्टान में खनिज दरार और जोड़ों और भ्रंशन और विदर्भों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो अग्नेय अथवा कांतिज चट्टान में खनिज दरार है, जैसे जोड़ है, भ्रंशन है, तथा विदरों में मिलते हैं, जैसे जस्ता है, तांबा है, जिंक है, सीसा है खनिज। इसी तरह की सिराओं एवं जमाओं से प्राप्त होते हैं। कौन खनिज प्राप्त होते हैं? कहाँ से? तो अग्नेय चट्टान से और कांतिज चट्टान से। अग्नेय चट्टान और कांतिज चट्टान किस रूप से? तो खनिजों का जब निर्माण होता है, इन पर दाब पड़ता है, ताप पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ताप, दाब और गैसीय प्रभाव से चट्टानों में विद्यमान खनिज तत्व तरल अथवा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और ये दरारों के सहारे भूपृष्ठ मतलब भूमि के ऊपर की ओर आ जाते हैं और ऊपर आकर ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं। अग्नेय कांतिज चट्टान की दरार में पाए जाते हैं जहाँ कोई जोड़ है, जहाँ कोई भ्रंश है, जहाँ कोई विदर है में मिलते हैं। जैसे जस्ता है, तांबा है, जिंक है, सीसा है, अभ्रक है।